हेलो फ्रेंड, मैं आज सी टू मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। चनेरी के सभी लोग लड़कियों को घर से निकालना बंद कर देते हैं और उनका मोबाइल चलाना भी बंद कर देते हैं। इसी दौरान रुद्रा को यह पता चलता है कि चिट्ठी कहां से आई थी, इसलिए वो सोचते हैं कि जिसने ये चिट्ठी भेजी है उसे एकदम सर्किट की जानकारी यानी उसे रोकने का उपाय भी पता होगा। वो चिट्ठी भोपाल के एक हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए विक्की और रुद्रा और जना भोपाल चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक पागल आदमी से होती है। ये आदमी चंद्रभान का वंशज था और इसी आदमी ने चनेरी कुरान से भी पेज फाड़े थे ताकि चंद्रभान के बारे में किसी को पता न चले और उसके खानदान की बदनामी ना हो। लेकिन उसे आदमी को अपने शहर से भी प्यार था, लेकिन उस आदमी को अपने शहर से काफी फिक्र थी और उसे पता था कि चंद्रभान सरकटा भूत बनकर लौटेगा, इसलिए वो पन्ने चिट्ठी में जरिए चनेरी भेज दिए थे। फिर वो आदमी बताता है कि सरकटे को उसी के घर में हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। उस जगह पर वह व्यक्ति जा सकता है ना जो पूरा इंसान हो ना पूरा जानवर, फिर ऐसा अनोखा इंसान जा सकता है ना जो पूरा मर्द हो ना पूरी औरत। फिर वो पागल इंसान यह भी बताता है कि सरकटा जब तक नहीं रोएगा जब तक वो स्त्री की बलि न चढ़ावे, क्योंकि वो स्त्री से सोकर चली गई थी। अब सरकटा पूजा के आखिरी दिन उन सब लड़कियों को बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद जना और रुद्रा और विक्की चनेरी वापस आ जाते, फिर वह श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे के मारने के प्लान बनाते हैं। फिर वो उस महल में जाते हैं जहाँ श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का एक जोड़ा बन जाते हैं, जिस कारण वो दीवार के उस पार जा पाते हैं। फिर वो पहुंचकर विक्की और श्रद्धा अपने अपने शरीर अलग कर लेते हैं। वो जगह बहुत खतरनाक थी, वहाँ अजीब पत्थर थे और जमीन के नीचे से लावा बह रहा था। वहीं एक पेड़ के पास किडनैप हुई लड़कियां थी जो सरकटे की बस में थी, जो आज उनकी बलि चढ़ाने वाला था। इसीलिए श्रद्धा जान पूछकर अपनी बलि देने के लिए आई थी, क्योंकि उसके पास स्त्री की छोटी थी। फिर सरकटा वहां आकर श्रद्धा को मारने लगता है, तब उसके साथ बाकी लड़कियां भी मरने लगती हैं। ये देखकर विक्की वो चाकू लेकर सरकटे के 2 टुकड़े कर देता, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अब तक सरकटा मरा नहीं था, उल्टा उसके सर के 2 टुकड़े होने से अलग अलग सिर बन जाते हैं। फिर विक्की और श्रद्धा जितनी बार उसका सिर काटते हैं उतनी बार उसके सर डबल हो जाते हैं। इस तरह से वहाँ बहुत सारे सिर हो जाते हैं, जिनसे लड़ना विक्की और श्रद्धा के लिए नामुमकिन हो गया। तभी वहाँ भास्कर आ जाता है, यानी भेड़िया आ जाता है। जना ने अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाया था, क्योंकि भास्कर ना तो इंसान था ना जानवर था, वो दोनों का आधा आधा था, इसलिए वो उस जगह पर आ पाया था। फिर श्रद्धा और विक्की और भास्कर उस सरकटे से लड़ते हैं और तीनों मिलकर सरकटे को अच्छी बराबर टक्कर देते हैं, जिससे सरकटा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर वो अपनी सभी सर को अपने शरीर में समा लेता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद सरकटा भेड़िया को पीटकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की को वही तलवार को ढूंढ लेता है जिससे स्त्री ने पहले चंद्रभान को मारा था, लेकिन वो तलवार पत्थरों के बीच में फंसी थी, इसीलिए विक्की उसे नहीं निकाल पा रहा था। इसी दौरान सरकटे श्रद्धा से लड़ता है। श्रद्धा अपनी चोटी से उस पर वार करती है, लेकिन सरकटे पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो श्रद्धा की चोटी तोड़कर अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरे जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिससे सुनकर वह स्त्री आ जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी है। फिर वो स्त्री सरकटे से लड़ाई करती है। अब भास्कर को भी होश आ जाता है, वो भी उनकी मदद करता है। अब विक्की ने भी वो तलवार पत्थर से बाहर निकाल लेता है और वो स्त्री को दे देता है, जिससे सरकटे के टुकड़े करके वो स्त्री लावा में फेंक देती है, जिससे वो जलकर खत्म हो जाता है। अब वहाँ से स्त्री चली जाती है। अब वो लड़की भी आजाद हो जाती है जो किडनैप की गई थी। मूवी के एंड में श्रद्धा अपनी पूरी सच्चाई विक्की को बताती। असल में श्रद्धा का मकसद अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना था, जिसके लिए उसने काली जादू का इस्तेमाल सीखा और उसकी वजह से वो खुद एक चुड़ैल बन गई और वो कई साल से एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो स्त्री को मुक्त करा सके और सरकटे को मार सके। जब चनेरी का रक्षक यानी विक्की इस काम के लिए राजी हो गया तो श्रद्धा ने यहाँ पर उससे दोस्ती करी, लेकिन अब उसे विक्की से प्यार हो गया था, पर वो उसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भोपाल का वह मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है चंद्रभान का वंशज था। वहाँ एक लोटा अपने आप लुढ़कते हुए आता है, जिसके अंदर वही लावा था जिसमें चंद्रभान गिरकर मरा था। वो पागल आदमी उस लावा को पी जाता है, जिससे वह एक शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को एक्सप्लेन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।